शोयू ग्रैंडपा से मिलने आई है, ये उनसे कुछ पूछना चाहती है। ग्रैंडपा बोजन को रूम से बाहर भेजते हैं। फिर शोयू इनसे पूछती है कि मेरी मॉम और लूमिंग के पेरेंट्स एक ही कार एक्सीडेंट में मरे थे। क्या वो हादसा था या किसी ने उन्हें जानबूझ के मारा था? ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो बस एक इंसिडेंट था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। शोयू इस बात पे बिलीव नहीं करती और बोलती है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मुझे बता क्यों नहीं रहे? इसकी ये बात सुन ग्रैंडपा थोड़ा गुस्सा होते हैं और इसी वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। यूशेंग फौरन से इनके पास आता है। ग्रैंडपा इससे बोलते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। शोयू वहाँ से चली जाती है। फिर होता ये है कि यूशेंग और ग्रैंडपा के बीच बहस शुरू हो जाती है। ग्रैंडपा जानते हैं कि इस इंसान ने ही लूमिंग के पेरेंट्स को मारा था। इसी वजह से तो इन्होंने यूशेंग को अब्रॉड भेज दिया था ताकि इनकी बदनामी ना हो। लेकिन यूशेंग ये बात मानने को तैयार ही नहीं। वो उल्टा दादाजी पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि आप दूर चले जाओ, आपका अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। इसने तो ग्रैंडपा की तबीयत और भी ज्यादा बिगाड़ दी। शोयू अब भी हॉस्पिटल में मौजूद है, वो वापस नहीं गई। ये यूशेंग से एक इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहती है। जब वो आता है तो शोयू इससे पूछती है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि शुलू के फादर मर चुके हैं, बताओ सच क्या है? ये सुन यूशेंग बोलता है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। शुलू हमारी बेटी है, मैं ही उसका फादर हूँ। 6 साल पहले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो बुढ़ा नहीं माना, तुम अब्रॉड चली गई। तुम्हें ये सब इसलिए याद नहीं क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। इसकी ये बात सुन शोयू तो शॉक्ड हो गई। ये यकीन नहीं कर पा रही कि यूशेंग इसकी बेटी का फादर है। जब यूशेंग इसे हग करने की कोशिश करता है तो शोयू इससे दूर भागती है और वहां से चली जाती है। यूशेंग ने इतना बड़ा झूठ बोल के पूरी कहानी ही बदल दी। शोयू बेचारी सोच में पड़ गई। लूमिंग ऑलरेडी इससे प्यार कर बैठा है, अब ये किसे चुने, लूमिंग को या यूशेंग को जो इसकी बेटी का नकली फादर है? यही बातें तो इसे काफी परेशान कर रही हैं। लो जी, मिस्टर रोमांटिक भी आ गए। ये शोयू को बताने लगता है कि मैंने मालूम कर लिया है कि शूलिन बोजन की मॉम नहीं है। उस रात वो मेरे रूम में नहीं थी। अब तो तुम मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोजन भी तुम्हें लाइक करता है। तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ बोल दो प्लीज। शोयू खामोश है, ये कुछ नहीं बोल पा रही। बोले भी कैसे, बेचारी कंफ्यूज जो है। तभी लूमिंग को हॉस्पिटल से फोन आता है। बैड न्यूज ये है कि ग्रैंडपा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत काफी सीरियस है। ये बात जान के लूमिंग परेशान होता है। शोयू का भी यही हाल है। ग्रैंडपा इस पे गुस्सा हुए थे, कहीं उस वजह से उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। ये बातें शोयू को परेशान कर रही हैं। फिर ये दोनों फौरन से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अफसोस, ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। यूशेंग ने उन्हें मार डाला। लूमिंग को भी उस पे ही शक है। शोयू इससे बोलती है कि मैं उससे पूछने जा रही हूँ, क्या सच में उसने ऐसा किया है? फिर शोयू यूशेंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ही ग्रैंडपा को मारा है? वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? लूमिंग को बोलो कि वो मुझ पे झूठा इल्जाम ना लगाए। तुम उसकी बातों पे यकीन मत किया करो। सुनो शोयू, एक बात और है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। बोजन भी हमारा ही बेटा है। तुमने ट्विंस को जन्म दिया था। ये बात सुन के शोयू तो शॉक सी हो जाती है। इसे याद तो है कि इसने ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन तब इसकी सिस्टर ने इसे बताया था कि दूसरा बच्चा मर चुका है। बेहोश होने से पहले इसने बच्चे की आवाज तो सुनी थी। बेचारी शोयू तो रो पड़ती है। वो बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। बोजन मेरा ही बच्चा है, मैं अभी जाके उससे मिलती हूँ। माँ तो फिर माँ ही होती है। ये भागते हुए अपने बेटे के पास पहुँचती है और उसे गले से लगा के बोलने लगती है कि बोजन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मॉम चाहिए थी ना, मैं हूँ तुम्हारी मॉम। भोजन तो खामोश हो गया, ये कुछ नहीं बोल पा रहा। यूशेंग भोजन से बोलता है कि बेटा मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, आओ मुझसे गले मिलो।
बस ये सुनने की देर थी। भोजन शायू को ठोकर मार के बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये चश्मिश मेरा फादर नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों का बेटा नहीं हूँ, मेरे फादर तो लूमिंग है। शायू बोलती है कि बेटा तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हारी मॉम बनूं, तो फिर तुम चलो ना हमारे साथ। भोजन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप लोग ही चले जाओ। बच्चे की ये बात सुन के यूशेंग को मिर्ची लगती है। वो जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। भोजन इनके साथ नहीं जाना चाहता, वो चिल्लाने लगता है। शुक्र है कि लूमिंग आ गया। वो यूशेंग से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? शायू जवाब देती है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रही हूँ। भोजन बोलता है कि डैडी मुझे बचाओ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर यूशेंग बताने लगता है कि भोजन उसका बेटा है। लूमिंग इस झूठे इंसान पे यकीन करने को तैयार नहीं है। दोनों लड़ पड़ते हैं। माहौल टेंस हो गया। शायू तो गिर पड़ी। लूमिंग अपने बेटे को हक करता है और बोलता है कि बेटा डैडी आ गए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। यूशेंग इसे धमकी देता है कि वो 2 दिन के अंदर आके भोजन को अपने साथ ले जाएगा। इस घटिया इंसान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ग्रैंडपा के मरने के बाद लूमिंग की जिंदगी बदल गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। भोजन को पता चल ही गया कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात जान के वो रोने लगता है। लूमिंग इससे बोलता है कि बेटा मत रो, अब से तो फैमिली में हम 2 ही बचे हैं, हमें साथ में रहना होगा। भोजन रोते हुए बोलता है कि डैडी मुझे अब मॉम नहीं चाहिए, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा, मैं अकेले आपके साथ रह लूँगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। बेटा हो तो ऐसा, ये अपने बाप का वफादार है। दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ कमेंट भी करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।